स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज हम लोग क्लास 10 के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्किल क्या होता है। सर्किल जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस टू ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका कलेक्शन जो है वो सर्किल कहलाता है। सर्किल में क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट आप लेते हो, ये सर्किल का ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है इक्वल डिस्टेंस, ये ए, इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। डायमीटर डी इक्वल टू होता है 2r, यानी कहीं भी डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे r इक्वल टू d/2। सर्किल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकालने के आप दो फार्मूले पढ़े हो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है पाई इंटू डी आर 2πr। छोटे क्लास में आप ये सब चीजें पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का होल एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू πr²। वी नो दैट डायमीटर ऑफ सर्किल डिवाइड्स इट टू इक्वल पार्ट्स। Every part is called semicircle। तो कहीं भी सेमी सर्किल का एरिया निकालना हो तो एरिया का हाफ कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 1/2 πr²। ठीक है, यदि दो डायमीटर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ड्रा करते हैं तो ये सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट। तो कहीं भी पूछे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल तो दिस शुड बी रिटन एज 1/4 πr²। 1/4 होता है क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल। उसके बाद एक शेप आता है रिंग। इफ वी ड्रा टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल यदि ड्रा करते हैं तो दोनों के बीच का जो एरिया होता है, कॉमन रीजन जो है, ये इसको बोलते हैं रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो बड़े वाले सर्किल का यदि रेडियस कैपिटल आर मान लें और छोटे वाले का स्मॉल आर मान लें तो एरिया ऑफ रिंग ए बराबर होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये किसी में पढ़े होगा तुम सेक्टर, या सबसे पहले इसके पहले देखिए लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कोई सर्किल दिया है तो उसका सबसे पहले हमको चाहिए सेंट्रल एंगल। उसके आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, थीटा। मान लो यहाँ थीटा कुछ वैल्यू हो सकती है 60 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, और ये चीज जो है आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क भी दो हो गया, मेजर और माइनर। तो एक सरकमफेरेंस का पार्ट है और वो भी किसके रेशियो में, θ/360 के रेशियो में। तो हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क को यल से लिखते हैं, θ/360 इंटू 2πr। तो 2 से ये 360 कैंसिल हो जाता है, यानी πr θ/180। ध्यान देना, यदि थीटा की वैल्यू जो है 180 से लेस है तो माइनर आर्क होगा और 180 से ग्रेटर है तो क्या होगा जी, मेजर आर्क। ठीक है, और 180 एग्जैक्ट होगा तो सेमी सर्किल। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही हम लोग
एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। द रीजन बाउंडेड बिटवीन दो जो है, द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू करिस्पॉन्डिंग रेडियाई, टू रेडियाई एंड करिस्पॉन्डिंग आर, टू रेडियाई और करिस्पॉन्डिंग आर के बिटवीन का एरिया जो होता है वो क्या बोलता है, सेक्टर। तो ये सेक्टर, सेक्टर में भी दो होता है, मेजर और माइनर। तो यदि थीटा 180 से लेस है तो क्या होगा, माइनर, 180 से ग्रेटर है तो मेजर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है A इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो है, अब इसमें एक चीज और भी है, कभी कभी आपसे पूछता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। यदि सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा जी, देखो दो रेडियस है, एक आर ये है, एक आर ये है, और ये आपका लेंथ है। तो आप इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे 2r प्लस पाई आर थीटा अपान 180। कहीं पेरीमीटर निकालना हो हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2r प्लस पाई आर थीटा अपान 180। निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के, सेगमेंट होता क्या है, सबसे पहले समझो, कोई भी कार्ड जो डायमीटर ना हो वो सर्किल को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये कोई भी कार्ड है AB, तो AB डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 अनइक्वल पार्ट, एवरी पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। मेजर पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं और माइनर पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट का जब भी एरिया कैलकुलेट करना हो माइनर सेगमेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे माइनर सेगमेंट का, जरा देखो। ये सबसे पहले सेंटर से इसको मिलाएंगे और इसका सेंट्रल एंगल मेजर करेंगे, थीटा। और ये तो आपका रेडियस है, ये वो है। तो क्या है, जरा देखो फिगर में ध्यान से देखना, सेक्टर के एरिया में से यदि इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। मींस क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का तो ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं, जानते हो, सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको एरिया ट्रायंगल किसका निकालना है, AOB। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम AOB का एरिया निकालें। तो AOB के एरिया निकालने के लिए हम कोई से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो इन ट्रायंगल AOM, फर्स्टली हमने क्या किया, ड्रा AM परपेंडिकुलर OB। ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं इसको। AM हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया OB पर, तो इन ट्रायंगल AOM यदि हम साइन थीटा ले तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है जी, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, AM, और हाइपोटेनस इसका क्या है, देखो R, रेडियस है ना। तो AM बराबर हो गया आपका, AM इक्वल टू R साइन थीटा। AM की वैल्यू हो गई R साइन थीटा। तो देखो ये यही हाइट है ना, और हाइट की वैल्यू R साइन थीटा हो गई, और इसका बेस तो R है ही है। तो एरिया AOB इक्वल टू 1/2 B इंटू H होगा, और B की वैल्यू क्या है जी, R, और इसका R साइन थीटा। यानी कितना फार्मूला बन गया, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले को इसमें क्या करें, पुट कर दें। तो निकला क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। जब भी हमको मेजर सेगमेंट का निकालना होगा
तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का कैलकुलेट करेंगे और सर्किल में से माइनर सेगमेंट का यदि घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो जब भी कैलकुलेट करना हो इस बात को ध्यान देना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इन फार्मूलों को यूज करके आप एक्सरसाइज 12.1, 2 और 3 सॉल्व कर सकते हैं। 12.3 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए हैं। उनके कुछ क्वेश्चनों को बोर्ड के लिए जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 12.3 का 4, 5, 6, 7, 15 और 16 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए है। इनको करिए। यदि कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे करिएगा। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।